से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आप लोगों का सबका धन्यवाद जो मेरे बुलावे हो, आप यहाँ पे आए हो। आज मैं मेरी आप बीती बताना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ हुंडई एजेंसी वालों ने करी है। मैंने 4 जुलाई को हुंडई ओरियन से एक गाड़ी परचेज करी थी, हुंडई क्रेटा, और मैंने उनको कंपनी वालों को ये बोला था कि मेरी गाड़ी में बिल्कुल कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरे को बिल्कुल ओके गाड़ी चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर भी झूठ बोल के मेरे को गाड़ी डिलीवरी करवा दी। तो मैंने घर जाती अपना देखा भाई गाड़ी में फॉल्ट है, तो मैंने तुरंत जो मेरा सेल एग्जीक्यूटिव था उसको बोला कि सर आपने गाड़ी ठीक नहीं करवाई है और आप इसको ठीक करवाओ। तो उन्होंने बोला भाई जैसे आप 2, 4, 5, 10 दिन में जब भी आओगे नंबर प्लेट लगवाने तो उस टाइम हम आपकी गाड़ी ठीक करवा देंगे। लेकिन जब मैं 1 महीने बाद एजेंसी गया तब भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जी। और मैंने नंबर प्लेट लगवा ली तो उन्होंने बोला जी चेकअप भी कर देते हैं हम, फर्स्ट चेकअप भी करवाया मैंने। तो बोला जी गाड़ी में क्या फॉल्ट है। तो मैंने उनको बताया भाई गाड़ी ऐसे ऐसे साइड दाब रही है और लाइनमेंट की फॉल्ट है, बबलिंग है, वाइब्रेशन है, टायर से हवा निकलना, ऐसी कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई जी। तो उन्होंने बोला जी जो हमारी मैडम है सुषमा जी वो बताएंगे भी ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होएगा, ये इसका चार्जेबल रहेगा। मैंने कहा ठीक है सर, जो ऐसे आपको ठीक लगे वो आप बात कर लीजिए। तो उन्होंने मैडम को बुलाया जी वर्कशॉप में। तो मैडम ने देखा भाई किसकी गाड़ी है क्या है, सर्वे किया पूरा। उसके बाद मैडम बोले जी आप इतने दिन बाद क्यों आए हो, आपको तो उसी टाइम आना चाहिए था अगर गाड़ी में फॉल्ट था। तो मैंने कहा मैडम मैं आउट ऑफ बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ सिटी, तो मेरे को जब टाइम मिला जब मैं आ गया नंबर प्लेट भी। तो वो बोले जी आप तो ना हम कवर नहीं कर पाएंगे आपको और चार्जेबल रहेगा। मैंने कहा जी मेरे फर्स्ट जो लाइनमेंट बैलेंसिंग होते हैं वो तो फ्री करके देती है कंपनी, कोई भी कंपनी है। गाड़ी फ्री मतलब ओके होएगी जब भी हम करवा रहे हैं, वरना टायर भी है, टायर भी घिसेंगे, सारे काम होंगे, लॉस होएगा जी, हमारा लॉस है वो। तो उन्होंने मेरी सुनी नहीं जी। वो बोले जी आप हमारे सर्विस मैनेजर हैं, उनके पास जाइए और वो बात करेंगे आपसे। तो मैंने उनको बताई जी सारी आप बीती। तो उन्होंने बोला जी चलो ठीक है हम मानते हैं भाई हमसे नहीं हुआ। तो उन्होंने 50% ऑफ करके और 500 रुपये मेरे को देने के लिए बोले भैया हम आपको लाइनमेंट वगैरह सब करवा के देंगे, आपकी गाड़ी ओके करके देंगे, आपको 500 रुपये देने। मैंने कहा ठीक है सर मैं 500 रुपये दे दूँगा। उसके बाद गाड़ी फिर भी ठीक नहीं हुई सर, अभी भी गाड़ी के अंदर फॉल्ट है। मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने उनकी कंप्लेंट भी दिखाया भाई मैंने ये गाड़ी में फॉल्ट है, अभी भी आप बोल रहे हो आप ठीक हो गया, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ जी, बबलिंग अभी भी मार रही है। उन्होंने मेरी सुनी नहीं सर। तो वो बोले जी आप दूसरे मैनेजर है जो हमारे सेल्स मैनेजर है उनके पास चले जाइए, उनको बताइए वो कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो सर मैं जैसे ही वहाँ से उठ के और वहाँ जाने लगा सेल्स मैनेजर के पास, तो बीच में मैडम ने बोला भाई आप यहाँ वेट कर लीजिए, अभी अंदर सर के साथ कोई है। तो मैं वहाँ 5 से 10 मिनट तक वेट करता रहा जी अकेले, मेरे सामने कोई नहीं था, दूसरा स्टाफ था वो अपना बैठा था जी, और मैं वहाँ वेट कर रहा था अपने उसमें। तो वो एक लेडी थी जो सुषमा नाम है, वो पीछे से घूम के और जीएम सर के पास गई जी। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे फॉल्ट है जी गाड़ी में और ये कस्टमर बोल रहे हैं हमारा ठीक नहीं हुआ, तो आप जाइए आप इनसे बात कीजिए। और ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, ऐसे कर रहा था। वो उन्होंने बताया जी उसको भाई ये हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, गाड़ी में फॉल्ट है इसलिए। तो जीएम साहब आए जी, हरीश लांबा जी। तो उन्होंने पूछा जी क्या बात होगी। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी में फॉल्ट है और आप इसको ठीक करवाओ जी। तो उन्होंने बोला जी ये तो हो गया ठीक। मैंने कहा सर अभी तक ठीक हुआ नहीं है, अगर ठीक हो गया तो आप मेरे को सेटिस्फेक्शन दिलाओ। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी जी। वो बोले जी ऐसे ठीक होगा आप गाड़ी ले जाओ। मैंने उनको मना कर दिया मैं ऐसे गाड़ी नहीं लेके जाऊँगा जी जब तक मेरी गाड़ी प्रॉपर ठीक नहीं होगी। और मैंने उनको ये भी कहा जी जब गाड़ी में फॉल्ट था तो आपने स्टार्टिंग वाले दिन डिलीवरी वाले दिन क्यों नहीं बोला मेरे को, आपने तब मेरे को झूठ बोल की गाड़ी डिलीवरी क्यों करवाई, आपने उस टाइम बताना था। मैंने उस टाइम ही बोला था अगर कुछ और चार्जेज आपको वो बताओ, मेरे को गाड़ी बिल्कुल ओके चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं करके दी जी, झूठ बोल के डिलीवरी करवा दी हमें। बहुत परेशानी होती है जी, आप 20 लाख 15 लाख की गाड़ी ले रहे हैं फिर गाड़ी में डिफेक्ट हो, तो इस बात पे जी उनके साथ कहासुनी होगी मेरी। और उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास करा, मेरे हाथ पकड़ के खींच लिया जी। और लड़की को बोलते जी आप इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ झूठे का, आप मिसबिहेव का, छेड़खानी का ये पर्चा दर्ज कराओ जी।
और उन्होंने 112 को फ़ोन कर दिया जी। मैं वहाँ एजेंसी में अकेला था जी, और उनके 50 बंदे वहाँ मौके मौजूद थे जी। तो उन्होंने 112 बुला ली। मैंने घर से फिर बाबूजी को फ़ोन किया जी, मेरे पिताजी हैं, मैंने इनको फ़ोन किया, भाई पापा जी ऐसे ऐसे बात हो गई है, आप एक बार आ जाइए यहाँ। तो ये आए जी। फिर मैंने भाई को भी फ़ोन किया जी, भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना हुई है, आप एक बार प्लीज़ वहाँ जाओ। तो ये दोनों वहाँ पहुँचे जी। इन्होंने मौके पे पहुँच के देखा जी, जब तक PCR आ चुकी थी जी। तो उन्होंने PCR वालों ने उनको बात करी जी, और वो बोले जी आप चलो थाने चलो, वहाँ जाके बात करेंगे। वो जी हमें थाने ले जाने लगे जी। थाने में ले जाते ही उन्होंने एप्लीकेशन दे दी जी, ये मेरा नंबर मांग रहा था, ये मेरा घर पूछ रहा था, ये मेरे को गालियाँ दे रहा था, जबकि मैंने उसके साथ कोई बहस नहीं करी जी। इवन जब वो मेरी GM साहब की से बात हुई, जब तक वो लड़की मौके भी मौजूद नहीं थी जी। मैं 10 मिनट से वहाँ अकेला बैठा था, कोई भी नहीं था मेरे साथ, ना मैं किसी से बात कर रहा था, ना कोई मेरे पास आया, ना कोई गया जी। वो एक ही दम आए जी और मेरे पास ये झूठा इल्ज़ाम लगाने लगे जी। और मेरे को पूरी रात उन्होंने थाने में रखा जी, पूरा मेरे साथ टॉर्चर हुआ जी। उनके खिलाफ FIR हमारी होने नहीं दी जी। उन्होंने जो वहाँ SI है जी, उन्होंने हमारी कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज करी जी। उनकी कर ली, उनकी जान पहचान अच्छी है जी पुलिस में, तो हमारे उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी जी। इस मामले को लेकर आज आप धरने पर भी बैठने वाले थे क्या? आज हम धरना देने जा रहे थे जी, हमने बताया था जैसा कि। तो कल दोपहर से जैसे उनको पता चला भाई हम धरना देने जा रहे हैं, तो हरीश लांबा जी ने सेक्टर 9 11 थाने में जाके एक एप्लीकेशन नोट लिख दी जी कि ये हमारे साथ धरना के लिए आ रहे हैं, आप इनको रोकिए, ये वहाँ हंगामा मचाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन हमने पुलिस को ये कहा था जी, हम शांतिपूर्वक धरना करेंगे, हमने किसी से कोई बहस नहीं करनी जी, हम सिर्फ अपना प्रदर्शन करें जी आराम से बैठ के, हमने किसी से कोई बहस नहीं करनी। बाबूजी गए थे जी वहाँ 9 11 थाने में, मैं नहीं था जी। मेरी थोड़ी मानसिक जो डिसबैलेंस है जी, मेरे को रात भर नींद नहीं आई जी, तो मैं अपना दवाई लेके सोया हुआ था जी वहाँ। मेरे फ़ोन पे आया था, बाबूजी ने अटेंड किया था जी। तो जैसे धरना देने आप जा रहे थे, क्या ऐसे कारण समझते हैं कि अगर धरना दे रहे थे इस मसला हल होगा, या क्या किस लिए धरना देना चाह रहे थे आप? बाबूजी मैं बेगुनाह हूँ, मेरे को पता है। मैंने उनको पुलिस वालों को भी बोला था, सर मैं बेगुनाह हूँ और आप मेरे को ऐसे मत रखो अंदर। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए। एजेंसी में करीब 50 कैमरे लगे हुए हैं जी, किसी एक कैमरे में तो आएगा मैं गलत हूँ, मैंने छेड़खानी करी है, मैंने नंबर मांगा है, मैंने क्या किया है, मैंने किसी से हंगामा किया है, एक कैमरा नहीं दिखाया जिन्होंने मेरे को। इसके पिताजी ने जी थाने में जाके, जिस दिन इसको पकड़ के लेके गए थाने में, इसके पिताजी ने आईओ को ये बोल दिया था, अगर मेरे बेटे की गलती है मैं इसको जमानत भी नहीं करूँगा, आप इसकी रिकॉर्डिंग दिखा दो उनके ऑफिस में, शोरूम में जाके आप रिकॉर्डिंग दिखा दो मेरे को। बोला दिखा देंगे आपको, थोड़ी दूर रुक जाओ, थोड़ी दूर रुक जाओ। आध पौना घंटे इसको इग्नोर करते रहे, अपने आप गाड़ी में जाके शोरूम में चले गए। उन्होंने पता नहीं क्या कार्रवाई करी है, क्या लेन देन किया है, हमने नहीं पता, वो तो वो जाने, ऊपर वाला जाने। परंतु हमारे को वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएगी। जब इसके पिताजी ने ये कह दिया अभी आज त्योहार है, कल को गुड़िया आई हुई है, राखी बांधेगी, यूँ जेल में गेड़ दिया, कच्चा रोटी तक इसकी खाई हुए, खाना इसका मंगाया उन्होंने, इसका खुद का खाना पुलिस वाले खाएंगे, साथ में बैठी खाया था ना तेरे साथ में बैठी खाना खाया, और इसको कपड़े निकाल के और वो कर दिया, अंदर कर दिया, साथ क्यों ना मुकदमा कर दिया। बता इसने कौन सा बड़ा क्राइम कर रखा था, 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रखी है, वहां मतलब इसके साथ मिसबिहेव किया। अब लड़की है, उन्होंने लड़की को बना दिया भैया इसके थ्रू इसका केस कर देंगे, वो हमारी बहन है, इसके पास भी कम से कम 10-15 लड़की काम करती है। आज लगी इसने वहां गलती नहीं की, तो उन्होंने क्यों हमारे पे साथ क्यों उनका झूठा मुकदमा करवा, उस लड़की के थ्रू क्यों नहीं करवा? जीएम खुद ने गवाह क्यों नहीं बन रहा उसमें, उस एप्लीकेशन में जीएम भी खुद गवाह नहीं है, जो कि मौके पे उनके कम से कम 20-30 कर्मचारी तो थे वहां पर जी, और 20-30 कर्मचारी के अंदर इसकी अकेले की हिम्मत हो जाएगी क्या लड़की के साथ बदतमीजी करने की? कौन करने देगा? अगर बदतमीजी करिए तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखा रहे थे वो? जब इसके पिताजी ने ये बोल दिया अगर मेरे बेटे ने अगर गलती कर रखी है तो मैं इसको छुड़ाने भी नहीं आऊंगा, जमानत भी नहीं करवाने आऊंगा, परंतु नहीं किया। वहाँ सारी रात पड़े रहा, बीमार हो गया जी, मच्छरों ने खा लिया यो, रात में को पंखा नहीं चल रहा था, नहीं कुछ नहीं, इसके अंदर कभी जिंदगी में नहीं गया, अंदर गया था यो। इसके टेंशन हो गया, अगला दिन दवाई दी, फिर कल फिर इसके पिताजी के पास मैसेज आए हैं, वहाँ किस कौन से इंचार्ज किया ये बताओ आप। एक तो अनिल जी हैं ASI, उन्होंने कहा भैया आके फैसला कर लो, नहीं तो ये तुम्हारे खिलाफ एक पर्चा और दर्ज कराएंगे। हम किस चीज़ का फैसला कर लीजिए, मुकदमा हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में क्या है?
जो कुछ है सब उनके हाथ में है। उसके बाद में एक खान साहब का नंबर आया, उन्होंने कहा भैया आपने आना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको नोटिस देके घर से उठा के ले आएंगे। जब हम गए तो उन्होंने ये लिखवाया भाई हम धरना नहीं देंगे, आपका बच्चा कहाँ है। जब बच्चा की तबीयत सेट नहीं है तो हम कहाँ से उसको देते। तो आगे क्या किस तरह से करेंगे? जैसे आपने ऐसा है जी, हमारे को तो न्याय चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे साथ जाती हुई उसके प्रति हमारे को न्याय चाहिए। तो सीसीटीवी कैमरे आपने कहा कि चेक करवाएं, अगर बच्चा दोषी हो तो जमानत में, क्यों उन्होंने सुनाई नहीं की उस चीज? नहीं कोई सुनाई कोई नहीं। नहीं। इवन मेरे को धमकाया गया जी, आप अगर बोलोगे तो 2-4 धाराएं और लगा के अंदर डलवा देंगे, निकल नहीं पाओगे आप। ये कार्रवाई में भी संदेह है आपको, प्रॉपर हाँ जी। काम नहीं करी तो। बिल्कुल सर, इंसाफ नहीं किया जी, ना उन्होंने न्याय किया जी। संजय जी, आपकी गाड़ी में फॉल्ट क्या था जिससे ये पूरा? सर सिर्फ वाइब्रेशन बबलिंग थी नई गाड़ी के अंदर। मैंने एजेंसी से निकलने से पहले ही बोला था जी, गाड़ी में कमी नहीं होनी चाहिए कोई भी। आप कितने दिन बाद गाड़ी लेके गए थे लेने के? सर मैंने 4 जुलाई को गाड़ी ली थी और करीब 1 महीने बाद मैं अभी नंबर प्लेट लगवाने गया था, क्योंकि सर मैं आउट ऑफ सिटी था तो मैं बीच में जा नहीं पाया इसलिए। संजय जी, कहीं ना कहीं लाखों रुपए खर्च करके आपने गाड़ी खरीदी, उसके अंदर जब कमी है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी चाहते ना चाहते एग्रेशन में आ जाते हैं कभी। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ भी हुआ आपकी तरफ से कि आपने ऊंची आवाज में कोई बोला हो या कोई गुस्सा आया हो आपको, या कोई ऐसा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ हो आपकी तरफ से? सर ऐसा है, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी, सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। वो बार बार वो मना कर रहे थे, बोला ऐसा नहीं हो पाएगा, आपने पहले आना चाहिए। वो मेरी कमी निकाल रहे थे सर। मतलब कस्टमर सर्विस के लिए जाता है और कस्टमर से ही उनकी बात नहीं सुनवाई जा रही, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहे सर वो। अभी आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है? अभी गाड़ी भी उन्हीं के पास है जी, गाड़ी भी नहीं दी उन्होंने मेरे को। अच्छा, गाड़ी भी उन्हीं के पास है, चाबी भी उन्हीं के पास है जी। फिर आप गए नहीं लेने के लिए? मैं नहीं गया सर। एक मुकदमा और करते हैं, एक मुकदमा और कर देंगे सर वो। गाड़ी लेने जाओ, एक मुकदमा और दर्ज कर देंगे। तो वो कहेंगे आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग के अंदर खड़ी थी, इसका पैसा दो। पार्किंग में नहीं है सर, वर्कशॉप में खड़ी है उनकी। तो जो भी है वो तो पीछे से अगर कोई और स्पेयर पार्ट चेंज कर लिए, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके का आपका आरोप है कि छोटी सी कमी के बावजूद भी इतना बड़ा बवाल बना, कोई चीज। सर वो रिकॉर्डिंग भी है, सब रहेगा। अब सर देखो, हमें तो पता नहीं चलेगा क्या बदला है क्या नहीं बदला जी, वो तो हमें तो क्या पता चलेगा। जैसे अब आपने कहा अगर इसमें अभी आप कह रहे पुलिस की तरफ से भी आपको एक तरह से न्याय नहीं मिल रहा, ठीक है, आगे क्या न्याय तो आपको चाहिए, न्याय के लिए किस तरह के आपके आगे क्यों होंगे? ऐसे सर 15 तारीख तक अगर हमारे को कोई न्याय मिलता है, हम उस नहीं जो समस्या इसका समाधान होता है, नहीं तो 15 अगस्त के बाद में हम लोग उस धरने पे गए। अच्छा, डीसी को एप्लीकेशन दे चुके हैं, एसपी को दे चुके हैं। 15 तारीख के बाद में ही जाया जाएगा, जब तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी। अभी सर क्या क्या आरोप लगाए गए? आरोप छेड़खानी का लगा रखा है जी बेटे पे, और जो आईओ है वो मेरे को कह रहा है कि आप ये अगर यहाँ पे रुके तो मैं आपको भी अंदर कर दूँ। लड़की से कोई बातचीत हुआ था? नहीं सर, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई सर, और वो मेरे सामने भी नहीं आई सर लड़की। मतलब सीसीटीवी कैमरे में साफ आ रहा होगा वहाँ पे? हाँ सर, हमें दिखाई नहीं गया सर सीसीटीवी कैमरा। आईओ सराजुद्दीन सर है जी वहाँ। हाँ जी। ये कैश में थी या फाइनेंस पे थी पैसा? ऐसा सर, ये ये- मेरा यूनियन बैंक में अकाउंट है और मेरी फर्म के ऊपर फाइनेंस है। फाइनेंस पे थी? हाँ जी। चलो ठीक है।